फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप सब ठीक होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरी यूट्यूब हेमा विलेज लाइव व्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। तो यहाँ पे मैं खिचड़ी बनाने की तैयारी कर रही थी। तो मैंने यहाँ पे वो कट कर लिए थे टमाटर वगैरह सब कुछ, और यहाँ पे मैंने पतीली चढ़ा दी है चूल्हे पर, और यहाँ पे मैं छौंक रही हूँ जीरे से। तो फ्रेंड्स, बने रहें मेरे व्लॉग में आगे तक, और अपना प्यार बनाए रखें, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखना मेरे चैनल पर। तो फिर फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने प्याज डाली है, फिर यहाँ पे मैंने ये चला दिया है, फिर इसे थोड़ी देर पकने दूँगी। फिर मैंने यहाँ पे ये टमाटर डाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये छौंक छाँक के बनाते हैं तो बहुत ही अच्छी टेस्टी बनती है। तो शाम को कभी कभी मैं ऐसा ही करती हूँ, कभी कभी खिचड़ी भी बना देती हूँ जब थोड़ा कम भूख रहती है तो ये फ्रेंड्स, मैंने सब मसाले ले लिए थे, नमक मिर्च विर्च वगैरह सब कुछ जो भी डालते हैं सब्जी में वो ले लिए थे मैंने यहाँ पे। तो वही कर रही हूँ, और यहाँ पे थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दिया है यहाँ पे और चला के। तो फ्रेंड्स, आप भी इस तरह से ही बनाएं, खिचड़ी अच्छी बनती है। वैसे सभी ऐसे ही बनाते हैं, पर लेकिन क्या पता कैसे बनाते हों, और तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो ये फिर मैंने आलू थे और दाल थी और चावल थे, थोड़े थोड़े, मतलब चावल कम दाल ज़्यादा और आलू तो वो ही हैं, वो डाल दिए हैं। तो बहुत ही अच्छी बनती है। कुछ भी डाल लो, मिक्स कर लो, तो उसमें ना थोड़ा पेट वेट सही रहता है ऐसी गर्मियों में। ये तो अगर रोज़ शाम को एक बार खाई जाए तो पेट अच्छा रहता है इससे। तो शाम को ऐसे ही बना लेते हैं, जैसे सब लोग बोलते हैं कि खिचड़ी बना लो, तो खिचड़ी बना लेते हैं। तो मैं वही कर रही थी, क्योंकि गर्मी बहुत थी। फिर चूल्हे पे मतलब खाना बनाने का मन नहीं था, तो मैंने खिचड़ी बना दी थी सबके लिए। फिर पतीले में ना जब बनाते हैं तो फिर इसमें खुल के अच्छे से बनती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे फिर अगला दिन है, तो यहाँ पे मैंने टमाटर वगैरह सब ये भून रही हूँ। फिर यहाँ पे मैंने कट करके मैंने करेले बना रही हूँ। यहाँ पे सुबह का टाइम था तो वो ही कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे ज़्यादा सब्ज़ी नहीं खाते हैं, कम खाते हैं, कम ही खाना बनता है। पर लेकिन हमारे यहाँ पे साफ़ सफाई का काम ज़्यादा रहता है और कुछ काम ज़्यादा रहता है, पर लेकिन इतना खाने का नहीं रहता है, क्योंकि सभी थोड़ी थोड़ी रोटी खाते हैं, थोड़ी सब्ज़ी खाते हैं, तो थोड़ी सब्ज़ी से ही काम चल जाता है। और फ्रेंड्स, ये मैंने दाने भुने थे, क्योंकि जब मेरे सास ससुर जी वहाँ जा रहे थे ना राम मंदिर, तो उनके लिए मैंने ये दाने भुने हैं। तो सफ़र के लिए, क्योंकि अच्छा लगता है सफ़र में खाने में, है ना। तो अगर आप सफ़र में जा रहे हो तो इस तरह से ये दाने भून के ज़रूर रखें, बहुत ही अच्छे लगते हैं, और मन भी जी भी अच्छा रहता है। और ये मैंने सब लोग थे तो वो भी बनाए थे, और मैंने ये गीले वाले बनाए थे, जैसे पोहा टाइप के बनाए थे मैंने ये मुरमुरे। इसमें फिर नमकीन वगैरह डालनी थी, बहुत ही टेस्टी लग रही थी। और सुबह हो गई है इसमें नेक्स्ट डे, तो हमारे कपिल भैया मतलब देवर जी और मेरा बड़ा बेटा ये तैयार हो रहे हैं जाने के लिए, क्योंकि इनकी 7:30 बजे की बस थी। फिर इनकी ट्रेन थी उसके बाद में, तो वहीं की तैयारी कर रहे थे, और मैं हाँ इनके लिए खाना बना रही थी। किसके लिए? चलो। कहाँ? चलो घूम का आओ। मैं यहाँ पे नियार घूम फिर के अपनी नियार ले आई थी यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, ये अगले सुबह का दिन है,
भाई सच में मेरे देख के इतना सिर में दर्द हुआ था। इतनी तेज़ वाली आंधी आई थी, इतनी तेज़ वाली, पहली बार मैंने ऐसी आंधी देखी थी कि हमारा जो नीम का पेड़ है ना वो भी ऐसा पलटा सा हो गया था। मतलब इतने पेड़ टूटे थे रास्ता बीच में के भी, और जब कितना नुकसान हुआ था। ये उस दिन का व्यू है। और देखो फ्रेंड्स, मेरी अकेली की इतनी आफत आ गई थी क्योंकि सब लोग तो घूमने गए थे, बस मैं और मेरे हस्बैंड जी और मेरा छोटा बेटा रह गया था। तो मेरी अकेली की इतनी आफत आई थी। सच में मेरी कमर उस दिन इतनी मतलब इतनी दुखने लगी थी, इतना दर्द कर रही थी बहुत ही, और इतना काम बढ़ गया था मुझे अकेली को, इतना काम बढ़ गया था कि बस क्या ही बताऊँ मैं तुम्हें। बहुत बहुत परेशान हो गई थी मैं उस दिन। पूरा दिन मुझे ऐसे ही काम में चला गया था। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे पत्ते भर रही हूँ मैं। यहाँ पे बहुत सारे पत्ते हो गए थे, तो वही झाड़ू वाड़ू लगा के, और मेरे थोड़े हस्बैंड ने भी थोड़ी मदद कर दी थी क्योंकि उन्होंने ना बाई फर्श ये पत्ते खींच दिए थे और झाड़ू वगैरह मैंने लगा दी थी, और ये बाद में पानी जो खींचते हैं वो मैंने कर दिया था। तो ये सब कुछ कर दिया था। वो तो थोड़ा हेल्प उन्होंने कर दी थी जब हो गया, नहीं तो मैं तो पता अकेली मरी जाती। बिल्कुल कंडीशन ख़राब हो गई थी उस दिन मेरी बहुत ही। तो फ्रेंड्स, ये वही कर रही हूँ। और फ्रेंड्स देखो, इधर फिर जो गाय की तरफ का मेरा खरंजा है उधर भी पत्ते पत्ते हो गए। फिर उधर भी सारे में झाड़ू लगाई क्योंकि मुझ पे ना झाड़ू नहर के नहीं लगती है, क्योंकि मेरी कमर में पेन रहता है, बहुत पेन रहता है। जब से मेरा ऑपरेशन से बच्चे हुए हैं ना, तो मुझे मतलब मेरी बॉडी में इतनी मतलब परेशानी हो गई है ना, तो मेरे पर नहर के इतने झाड़ू लगती है ज़्यादा देर तक, क्योंकि मेरी कमर में बहुत ही पेन होता है। तो फ्रेंड्स, मैंने काम ये सब कर तो लिया था, पर लेकिन मेरे को ना इतनी दिक्कत हो गई थी, कमर में इतना तगड़ा दर्द हो रहा था मेरे, पार्टी चल रही है बहुत ही। फिर ये अगले दिन का टाइम है। मतलब हम मैं समूह में जुड़ी हुई हूँ, जो समूह सखी वगैरह जो होते हैं। तो यहाँ पे फिर हमारी बैठक हुई थी सभी। तो यहाँ पे नाश्ता कर रहे थे, चाय वाय पी रहे थे, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी रहे थे। तो वहीं का ही वो है ये। और ये सब हमारे ग्रुप की सखी हैं, फ्रेंड हैं, तो वही है। तो आप लोग दिखा रही थी। और फ्रेंड्स, जब आंधी के कारण वो नहीं आई थी ना, लाइट नहीं आई थी, तो ये हमारे यहाँ पे मतलब कपड़े धोने के लिए आई थी, क्योंकि हमारा सूर्य प्लेट से चल जाता है ना समर। तो हमारे यहाँ पे तो पानी ऑलरेडी रहता है, बस धूप की कमी रहती है। अगर धूप है तो हमारे पानी की कमी होती है। तो हमारे यहाँ पे ये कपड़े धो के हमारे यहाँ पे सुखा रही थी, तो मैं उसी का दिखा रही थी। इन्होंने सारे कपड़े धोए थे यहाँ पे, इन्हें बहुत अच्छा लगा था क्योंकि ठंडा ठंडा पानी था, ताज़ी ताज़ी पानी था। और टंकी में तो वैसा भरा हुआ था तो थोड़ा गर्म रह जाता होता है ना। देखो, ये हमारा गार्डन है, इधर सब कुछ बो रहा है। मैं किसी दिन आपको ये दिखाऊंगी इधर मेरे गार्डन में क्या क्या बो रहा है। तो फ्रेंड्स, इनसे मिलो, ये हैं बोलना, इंटरव्यू करवा एलिस की सहेली फ्रेंड। बोल तो ऐसा करके मैं नाम बता नहीं, ये बोलना। देखो, हेलो गाइस, ये मेरी फ्रेंड है, इनका नाम वो है, ऐसा कुछ बोलना। तो फ्रेंड्स, जब हमारे ये चले गए थे, मम्मी पापा जी चले गए थे, तो मैंने अपनी बड़ी ननंद बुलाई थी, मतलब ताऊ जी इनकी बेटी हैं, तो हम उन्हें ही मानते हैं। और ये छोटी वाली ननंद का लड़का है, उनके साथ में आए थे। तो दोनों बुला लिए थे मैंने, क्योंकि मैं अकेली थी, मेरा मन नहीं लग रहा था बिल्कुल भी, तो इसलिए मैंने वो ये बुला ली थी। बड़ी दीदी जब भी मैं बुलाती हूँ बेचारी आ जाती हैं। तो वही बच्चा खेल रहा है वैभव की साइकिल पे, रेस की तैयारी कर रहा है। ये मेरे से बहुत खुश रहता है कि मामी के यहाँ पे चलो, मामी के यहाँ पे चलो, तो इन्हें भी कोई बहाना मिल गया था आने के लिए। और फ्रेंड्स, यहाँ पे हम नाश्ता कर रहे हैं, 4 बजे की बात है। तो ये हमारी बड़ी ननंद है, सबसे बड़ी, तो वही इनके लिए नाश्ता पानी करा है मैंने, चाय बनाई है और नमकीन बिस्किट वगैरह दी है। तो ये है छुटकू, तो नाश्ता कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अपना ब्लॉग यहीं करती हूँ दी एंड। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।